क्या मिलते थे, कभी उसने मुझे कुछ गिफ्ट करना, कभी कुछ करना। अच्छा। ऐसे करते करते मुझे भी वो अच्छा लगने लगा। ठीक है। ऐसे फिर हम रिलेशन में आ गए। फिर उस लड़के ने ये कहा था कि हम दहेज ये चीज़ें वगैरह नहीं लेंगे, सिर्फ हमें आपकी लड़की चाहिए, हम अच्छा। सादगी में शादी कर लेंगे। ऐसे उसने बहुत कुछ कहा था। अच्छा। मार भी पड़ी, बहुत कुछ हुआ, लेकिन हो गई थी शादी उससे। अच्छा। वो कहता तुम किसी को मिलने जाती हो, शक करता है, कहता है जैसे तुम मेरे से बातें करती थी वैसे किसी और से करती होगी। किसी लड़की से बातें करता है, मुझे किसी से पता चला अच्छा। ठीक वीडियो है। कॉल पे। हम्म। और इसकी मैंने चैट पढ़ी कि किस तरह किसकी चैट है, तो फिर ऐसे में हमारे बीच में बहुत लड़ाई हुई और उसने तलाक की धमकी दी। अच्छा। तो मैंने भी इसे कह दिया ठीक है, हमें हम्म। तलाक मंजूर है, क्योंकि रोज़ की रोज़ लड़ाइयों से बेहतर है कि एक ही बार कुछ हो जाए। मैं इसलिए आपके पास आई हूँ कि मेरे लिए अगर कोई रिश्ता हो जो मैं कर सकूँ, तो आप मुझे बताएं। मेरी पूरी लाइफ ऐसे मैं अकेले बगैर माँ बाप के बहनों के सर पे बैठ के नहीं कर सकती। ठीक। मुझे इससे कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं। ठीक है। लेकिन मुझे ये है कि पहला शोहर जैसा मेरा था, ताने हम्म। देना, हम्म। मारना, ये किसी मतलब कि और लड़कियों से रब्ता हम्म। रखना, हम्म। ये चीज़ें ना हों। बिल्कुल ठीक रखे, अपनी वो इज़्ज़त समझे। ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पे अब मेरा कोई है नहीं सिर्फ बहनों के सिवा, वो भी अब मुझे बातें सुनाती हैं। तो फिर अगर कोई बाहर का है तो मैं रज़ामंद हूँ उसके लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 22 साला सानिया नामी बहन मौजूद हैं, जो मोहब्बत के चक्कर में अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेती हैं। नाजरीन, ये कोई पहला केस नहीं है जो मोहब्बत में मर्ज़ी से शादी लड़कियां करती हैं और बाद में उनका अंजाम जो है वो उन्हें भुगतना पड़ता है। ये सारा माजरा है क्या? कैसे मोहब्बत हो जाती है? किससे शादी होती है? डिवोर्स क्यों हो जाती है? माँ बाप ने सपोर्ट क्यों नहीं की? इस सारी कहानी में से जानकर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सानिया, बताइएगा कि आप के घर में आपने माँ बाप की मर्जी से शादी क्यों नहीं की? क्या सारा मामला था? ये शुरुआत लव मैरिज की कैसे हुई? मैं अपने मोहल्ले में रहती थी, वहाँ पे हम किराए के घर में रहते थे। अच्छा। हमारे सामने एक लड़का रहता था हम्म। जिसने मतलब कि बहुत ही मेहनत की, बहुत ही करके मुझे अपने झांसे में लाया। छुप छुप के हम मिलते थे, कभी उसने मुझे कुछ गिफ्ट करना, कभी कुछ करना। अच्छा। ऐसे करते करते मुझे भी वो अच्छा लगने लगा। ठीक है। ऐसे फिर हम रिलेशन में आ गए। हम्म। जब उम्र हुई शादी की, हम्म। रिश्ते वगैरह देखने की, हम्म। तब मैंने अपनी वालदा से बात की थी। हम्म। तो उन्होंने इनकार कर दिया कि ये लड़का हमें सही नहीं लगता, अच्छा। ऐसे वैसे, इसके बोलने का तरीका ये बहुत हम्म। आवारा टाइप लगता है। अच्छा, ले पहले सानी ये बताओ कि जब आपने अपनी वालदा से बात की उस लड़के के लिए, उससे पहले कितने अरसे से आपका रिलेशन था? मेरा तकरीबन रिलेशन स्टार्ट होने में मुझे 2 साल हो गए थे अच्छा। कि मैं उसे देख रही थी कि वो हम्म। कैसा है, कैसे उसने मुझे हम्म। तोहफे ला के देने, कैसे हम्म। छुप के मतलब कि बात करना इशारों में, हम्म। क्योंकि हमारे घर के सामने ही रहता था। अच्छा, मतलब आप 2 साल आपका रिलेशन पहले से था, जी। ठीक हो गया। जब वालदा से बातचीत की तो फिर उनका क्या रिस्पॉन्ड था? क्या आगे फिर बना? उनका रिस्पॉन्स ये था कि वो इनकार के थी, लेकिन मैंने अच्छा। उन्हें बहुत फ़ोर्स किया क्योंकि हुँ। वालिद सर पे नहीं थे। हुँ। फिर उस लड़के ने ये कहा था कि हम दहेज ये चीज़ें वगैरह नहीं लेंगे, हुँ। सिर्फ़ हमें आपकी लड़की चाहिए, हम अच्छा। सादगी में शादी कर लेंगे। हुँ। ऐसे उसने बहुत कुछ कहा था। अच्छा। तो मेरी जो माँ थी, हुँ। वालिद मेरे सर पे नहीं थे, तो मेरी वालिदा साहिबा इसी चीज़ पे भी रज़ामंद हो गई थी, हुँ, और हुँ। दूसरा सामने रहता था कि बेटी सामने रहेगी, तो ये इस चीज़ पे भी रज़ामंद हो गई थी। अच्छा, ठीक हो गया। तो मैंने बहुत तरले हुँ। करके बहुत मतलब कि हुआ था, मतलब हंगामे, आपने लड़ाइयाँ, पूरी सपोर्ट किया इस चीज़ को कि मेरी शादी उधर ही उसी लड़के से हो जाए। मार भी पड़ी, बहुत कुछ हुआ, लेकिन हुँ। हो गई थी शादी उससे। अच्छा। जी, जब आपकी वालदा मान गई, उसके बाद शादी में मोहल्ले में सादगी से हुई या धूम-धड़क्के से हुई? ज़ाहिर-सी बात, जब एक फैमिली मान जाती है, तो फिर बारात भी आती है, सारी रस्म और रिवाज भी चीज़ें होती हैं, तो फिर क्या आगे बना? जी, ज़ाहिर-सी बात है, शादी जब हुई थी हमारी, बहुत मतलब कि थोड़े से जितनों को बुलाया था, शादी हुँ। की थी, सादगी से की थी। अच्छा। और तो उसके बाद फिर जब शादी हो गई, तो उसके बाद कितना अरसा ज़िंदगी का सुकून में गुज़रा और मुश्किलात कब आना शुरू हुई? शादी का 1 साल बिल्कुल सुकून से गुज़रा है। हुँ। फिर उसके बाद ये मुश्किलात आने लगी कि पता चला कि वो हुँ। नशे करता है। अच्छा, तो आपको पहले नहीं था पता कि ये नशे वग़ैरह करता है, सिगरेट पीता है या चरस वग़ैरह कुछ इस तरह के काम करता है?
स्मोकिंग का पता था, लेकिन ये चीज़ों का नहीं पता था कि दोस्तों के साथ ये घूमना फिरना था। ये चीज़ में ऑब्जेक्शन मेरी मम्मा ने किया था, लेकिन मैंने फिर भी उनको कहा था कि नहीं, दोस्त वगैरह छोड़ देगा। फिर जब मुझे पता चला ये दोस्तों के साथ बैठती है, ये नशे भी बीच में कर लेता है, तो मैंने फिर चीज़ पे जब पता चला, मैंने लड़ाई की। तो ये चीज़ में चलो मान गए। फिर बाद में उसने मारना पीटना शुरू कर दिया, शक करना शुरू कर दिया। ऐसे लव मैरिज में तो ये कहानी होती है, शक करना कि मेरे क्या साथ। कहता था, क्यों शक करता था, ऐसा क्या देख लिया आपके अंदर के जो शक किया उसने? मुझे ये कहता था कि तुमने अपनी माँ के घर नहीं जाना, या अपनी अपनी बहनों के। मेरी वालदा की डेथ हो गई थी। अच्छा, आपकी शादी के बाद? जी, शादी के 2 से 3 माह बाद उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा। वो पहले भी बीमार थी, तो अपनी बीमारी में ही उन्होंने कहा था कि मैं शादी कर दूँ, तो फिर कर दी थी। ठीक है। फिर जब उनकी डेथ हुई है, उसके बाद मेरे बहनों के घर आना जाना होता था, तो वो ऑब्जेक्शन करता है, लड़ाई करता है कि नहीं, तुमने वहाँ पे नहीं जाना, वहाँ पे तुम उसे। उन्होंने भी है ना घर की शिफ्टिंग कर ली थी। अच्छा। जहाँ पे हम रहते थे वहाँ से शिफ्ट करके किसी और जगह पे हम चले गए थे। अच्छा। तो जब मैं यहाँ वापस आती थी जहाँ मैं रहती थी, वो कहता तुम किसी को मिलने जाती हो, ऐसे करता था, शक करता है। कहता जैसे तुम मेरे से बातें करती थी वैसे किसी और से करती होगी। ठीक हो ये गया। चीज़ पे मतलब वो जो आपकी लव मैरिज हुई, उसी चीज को उसने बहाना बना लिया कि अगर आप उसके साथ सेट हो सकती हो तो किसी के साथ भी हो सकती हो। जी बिल्कुल। ठीक हो गया। तो आपने कोई रिप्लाई नहीं आगे से किया कि इस तरह के इल्जाम क्यों लगा रहे हैं मेरे ऊपर, और आप इस तरह क्यों सोच रखते हैं, क्या आपने ऐसा देखा है? मैंने उससे बताया था कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। वो हत्या कि किसी टाइम में मेरे साथ भी आता है, रहता था अच्छे से बिल्कुल। लेकिन जब मैं घर वापस जाती थी तो फिर से लड़ाइयाँ, अलग अलग बातें निकालता था। अच्छा। दोस्तों के बीच में बैठ के ना, तो उनकी भी अपनी अपनी लड़कियां होती हैं, वो बातें सुन सुन के तो दिमाग उसका वैसा हो जाता था। ठीक हो गया। अच्छा सानिया, मुझे आप ये बताओ कि जो भी कुछ आपके साथ हुआ, तो तलाक की नौबत कैसे आई? तलाक किस बात की वजह से पहुंची? ये बातें जो हैं वो छोटी नहीं है। जब मैंने उसे ये कहा ना कि तुम लड़कियों से बातें करते हो ऐसे ऐसे, इसने कहा नहीं मेरे दोस्त की है ऐसे। फिर अच्छा। आगे फिर दोबारा ऐसे बातें होने लग गई। एक दिन मेरी गैर मौजूदगी में मैंने इसे देख लिया कि हाँ ये किसी लड़की से बातें करता है, मुझे किसी से पता चला। अच्छा, ठीक वीडियो है। कॉल पे। और इसकी मैंने चैट पढ़ी कि किस तरह की इसकी चैट है। तो फिर ऐसे में हमारे बीच में बहुत लड़ाई हुई और उसने मुझे तलाक की धमकी दी। अच्छा। तो मैंने भी इसे कह दिया ठीक है, हमें तलाक मंजूर है, क्योंकि रोज़ की रोज़ लड़ाइयों से बेहतर है कि एक ही बार कुछ हो जाए। मतलब आप भी उस लाइफ से तंग आ चुकी थी। जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी शादी कितना अरसा रही और कितने बच्चे हैं उस शादी में से? फिलहाल तो कोई भी नहीं था। अच्छा। जिस वजह से वो बाहर लड़कियों से सेट होता था, उनके पास जाता था। और ऊपर से ससुराल वाले भी जो थे वो मसलन के सही नहीं थे, उनका लड़ते बिहेवियर झगड़ते थे। ठीक नहीं था। हाँ, वो उसे बैठा के पट्टियाँ पढ़ानी, ये चीज़ होती थी। वो भी लड़ाई के मौके ढूंढते थे। वो खुश होते थे बल्कि। तो अभी सानिया 22 साल एज है और माँ बाप भी सर पे नहीं है, बहनें अपने अपने घर की हैं, भाई वैसे छोड़ के आपको सपोर्ट नहीं करता, और आने वाली इतनी लंबी लाइफ है, कैसे गुजारेंगे, क्या सोचा आने वाली लाइफ के बारे मैं इसलिए आपके पास आई हूँ कि मेरे लिए अगर कोई रिश्ता हो में? जो मैं कर सकूँ, तो आप मुझे बताएं। मेरी पूरी लाइफ ऐसे मैं अकेले बगैर माँ बाप के, बहनों के सर पे बैठ के नहीं कर सकती। ठीक हो गया। मतलब आप चाह रही हैं कि ज़ाहिर बात है इतनी लंबी लाइफ है, गुजारनी है तो शादी तो करनी पड़ेगी। आपकी वीडियो ऑल ओवर वर्ल्ड में देखी जा रही है, खलीजी ममालिक में, यूरोप में, पाकिस्तान में। तो अगर कोई आपकी वीडियो देख के हमारे यूट्यूब चैनल नंबर पर रब्ता करता है और निकाह की ख्वाहिश करता है, लेकिन वो कहता है जी मैंने सेकंड मैरिज करनी है या मैंने छुपा के रखना है, ठीक है, तो इस बारे में क्या कहती है? मुझे इससे कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं। ठीक है। लेकिन मुझे ये है कि पहला शोहर जैसा मेरा था, ताने देना, मारना, ये किसी मसलन कि और लड़कियों से रब्ता रखना, ये चीज़ें ना हों। बिल्कुल ठीक रखे, अपनी वो इज़्ज़त समझे। ठीक हो गया। अच्छा अगर सानिया अगर आपसे उम्र में थोड़ा बड़ा हो या आपको वो कहे जी मैं निकाह करूँगा ऑनलाइन और मैं इसे बाहर बुलाना चाहता हूँ, तो बाहर चली जाएंगी आप, आउट ऑफ कंट्री? ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पे अब मेरा कोई है नहीं सिर्फ बहनों के सिवा, वो भी अब मुझे बातें सुनाती हैं। तो फिर अगर कोई बाहर का है तो मैं रज़ामंद हूँ उसके लिए। मतलब तैयार हैं आप?
जी बिल्कुल। जी नाज़रीन, 22 साला बहन की कहानी आपने सुन ली है। हालात की मारी हैं और शौहर के ताने और उसके ज़ुल्म बर्दाश्त करके थक चुकी थी, जिस वजह से अलैदगी इख्तियार की गई। आपको पता है एक हमारे माशरे में एक औरत के लिए शादी के बाद क्या-क्या मुश्किलात पेश आती हैं। जिसके साथ नाज़रीन ज़ुल्म हो रहा होता है ना, ये उससे ही पता होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उस नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं, जो इनको सपोर्ट करना चाहे और कोई हलाली और नस्ली जो इनको इज़्ज़त दे सकता है, जो इनका हक है, तो वो राब्ता करें। नाज़रीन, बेफिज़ूल तंग ना किया करें, चस्के ना लिया करें, परेशान ना किया करें, किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाया करें। इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।